अब उसके बाद परवरदिगार आलम साथ ही साथ रात की इस मुनाजात के दो फायदे बयान करता है, और मैं खास तौर पर नौजवान दोस्तों से चाहता हूं कि तवज्जो करें। अजीब है, परवरदिगार आलम ने दो फायदे अजीब बताए, और वो क्या है? परवरदिगार फरमाता है कि इन्ना नाशिअतल लैले, ये जो रात का जागना है ना, ये तुमको दो फायदे देगा। जागना, वो वाला जागना नहीं, मैं खुद कराची वाला हूं, जो कराची के अंदर जागने का अंदाज है वो नहीं कि जिसमें सोना ही नहीं होता, रात 3 बजे तक जाग रहे हैं, फिर तो आप छोड़ दीजिए, फजर की नमाज भी नहीं बचा पाएंगे, वो नहीं। या ऐसा जागना कि जिसमें रात भर इंसान जागता रहे और फजर तक जागता रहे, तो फिर तो उसके बाद सारा दिन वो सोते हुए गुजार देगा। वही बैलेंस कि कुछ सो जाओ और फिर उसके बाद बेदार। ये नींद काबू में आनी चाहिए, ये नींद काबू में आनी चाहिए। नींद हो और फिर उसके बाद बेदार हो जाओ। इसका फायदा क्या होगा? परवरदिगार फरमाता है इन्ना नाशिअतल लैल, ये रात का जागना तुम्हें दो फायदे देगा। या अशद्दु वतअन, ये पहला फायदा है, अशद्दु वतअन। दूसरा फायदा व अक़वमु क़ीला, ये दो फायदे। अब जाहिर है कि मुंतजिर होंगे, जो अरबी जानते हैं वो तो समझ सकते हैं, मगर जो हमारे नौजवान दोस्त हैं वो तवज्जो करें। दो फायदे परवरदिगार फरमाता है, पहला फायदा अशद्दु वतअन ये होगा, और दूसरा अक़वमु क़ीला। अशद्दु वतअन का मतलब क्या है? लफ्जों पर आप गौर कीजिए। अशद्दु शिद्दत का तस्करा, शिद्दत। अशद्दु वतअन, ये जो तुम्हारा नफ्स सरकशी करता है ना, ये जुमले आप सुनते हैं कि भाई मैं करना चाहता हूं मगर दिल नहीं मानता, मैं क्या करूं? भाई मैं तो रोजा रखना चाहता हूं मगर दिल नहीं मानता, मैं तो ये काम करूं, फलां की मदद करना चाहता हूं मगर दिल नहीं मानता। ये दिल नहीं मानता, नफ्स नहीं मानता, दिल काबू में नहीं आता, दिल सरकशी करता है, नफ्स सरकशी करता है। ये जो जुमले आप सुनते हैं ये हैं, ये जुमले हैं, हकीकतन ऐसा ही है। परवरदिगार आलम फरमाता है कि ये तुम्हारी शिकायत दूर हो जाएगी। कब? अगर तुम रात को जागना सीख जाओ, नींद को तुम काबू कर लो रात में, नफ्स दिन में काबू आ जाएगा। इतनी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हमने तुम्हें जीरो पर नहीं रखा। देखिए बरादरान अजीज, या तो ये होता ना कि परवरदिगार आलम ने कोई सरमाया ही ना दिया होता और हमसे मुतालबा किया जाता है इन्वेस्टमेंट का, तो आप कहें मैं तो जीरो पर हूं, मेरे पास है क्या मेरे पल्ले कि मैं उसे इन्वेस्ट करूं और कारोबार करूं। परवरदिगार फरमाता है माय डियर यू आर नॉट एट जीरो। तुम्हें जो हमने भेजा है इस दुनिया के अंदर, हमने बड़ा पोटेंशियल रखा है तुम्हारे अंदर। तो इतना पोटेंशियल, इतना जहाद हम तुमसे चाहते हैं। यह सूरह अनकबूत में भी खुदा ने कहा कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमसे अगर हिदायत के तलबगार हो तो कोशिश तुमको करनी पड़ेगी। तुम कोशिश करो, फिर हम हिदायत ना दें तो तुम शिकवा करना। जो हमारी राह में कोशिश करता है, मेहनत करता है, लनहदियन्नहुम सुबुलना, लाम ताकीद नून ताकीद सकीला, तीन इंटेंसिफायर्स एक कलमे में है कि तुमने अगर हमारी राह में कोशिश की, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे। गिर रहे होगे तो तुम्हें पकड़ लेंगे, थाम लेंगे, संभाल लेंगे। ये हम करेंगे, ये हमारा जिम्मा है। तुम कोशिश के जिम्मेदार हो, संभालने के हम जिम्मेदार हैं। अगर तुम कोशिश तो करो, तुम जीरो पर नहीं हो, तुम जीरो पर नहीं हो। तुम एक काम करो, दूसरी चीज की जिम्मेदारी हमारी है, गारंटी हम देते हैं। तुम रात को नींद काबू में ले आओ, दिन में तुम्हारा दिल काबू में आ जाएगा। यह है अल्लाह। ये रात में जागने का पहला फायदा होगा, वो जागना जिसमें सोने के बाद जागना हो का, उसका पहला फायदा ये होगा अशद्दु वतअन, ये तुम्हारा नफ्स जो है वो काबू में आ जाएगा। एक बात। दूसरा फायदा क्या होगा? वो अक़वमु क़ीला, तुम्हारी गुफ्तगू में इस्तेहकाम आ जाएगा, तुम्हारी गुफ्तगू में फ्लो आ जाएगा, स्मूथनेस आ जाएगी। अच्छा, ये जुमले भी आप सुनते होंगे, भाई मैं बोलना चाहता हूं मगर मेरे ख्यालात सीने में घुट कर रह जाते हैं, माफ़े ज़मीर को बयान नहीं कर पाता, लफ्ज अटकते हैं, लुकनत होने लगती है, हकलाने लगता हूं, लफ्ज इधर उधर हो जाते हैं, गुफ्तगू बेरब्त हो जाती है, मेरे ख्यालात अंदर ही रह जाते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये जो शिकायत है ना, उसी के लिए होती है स्पीच थेरेपी कि भाई जाइए स्पीच थेरेपिस्ट के पास और जाकर
स्पीच थेरेपी कीजिए, फीस भी दीजिए, वो सारे काम करें, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं, मगर एक स्पीच थेरेपी परवरदिगार बता रहा है, इस पर भी तवज्जो करने। परवरदिगार फरमाता है कि ये रात को जागने का दूसरा फायदा है, अक़वमो कीला, तुम्हारी गुफ्तगू में इस्तेहकाम आ जाएगा, तुम्हारी बातचीत में फ्लो आ जाएगा, और वाकई समझ में भी आती है बात कि अगर रात को मुसल्ले पर आकर खुदा से बात करना सीख गए तो दिन में बंदों से बात करना भी आ जाएगा। अल्लाह, अगर रात में खुदा से बात करने का फन आ गया तो दिन में बंदों से बात करने का ढंग भी आ जाएगा। ये परवरदिगार आलम ने दो फायदे यहां पर बयान